हरे कृष्णा, राधे राधे। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसे हम आंवला एकादशी कहते हैं। उसे आंवले की एकादशी के नाम से जाना जाता है। या कहा जाता है कि फाल्गुन के महीने में रंगों का महीना है, तो इसलिए इसे रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। तो रंग भरी एकादशी पे हमें विशेष सेवा करनी होती है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अपने लड्डू गोपाल की, जो हमारे घर में जो लड्डू गोपाल का विग्रह विराजमान होता है, तो उनकी हम एकादशी के दिन सेवा कैसे करें, उनको भोग क्या लगाएं, और एकादशी आंवले की एकादशी पे उनका प्रिय भोग क्या हम उनको लगाएं, उनको क्या अर्पित करें, उनका स्नान किस चीज से कराएं और उनको सेवा श्रृंगार कैसे करें। तो चलिए, सबसे पहले अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो उनको जगा लें। जगाने के बाद उनको दूध का भोग लगा लें। अगर दूध का भोग लगाना हो तो दूध का भोग लगा लें। अगर ये आंवले की एकादशी है तो इस एकादशी पे आंवले का विशेष महत्व माना जाता है। तो आप एकादशी के एक दिन, इस वर्ष 10 मार्च को एकादशी पड़ी है जो सोमवार को है, तो इसलिए आप अपने पूजा की जितनी विधियां होती है तो आप शनिवार के दिन ही तुलसी जी का पत्ता तोड़ के रख लें, जो कि हमारा अगले दिन संडे है। उसके बाद हमारा सोमवार है, तो 10 मार्च को सोमवार है, तो तुलसी का पत्ता हम रख लें। और एकादशी के एक दिन पहले अगर आपके पास आंवला हो, क्योंकि आंवले का भोग लगाना है, आप आंवले का दीप दान करना है, आंवले की पूजा करनी होती है आंवले की एकादशी पे, तो आप एक दिन पहले ही थोड़े से जल में आंवले को काट के थोड़ा थोड़ा टुकड़ा करके उसमें भिगो लें। फिर उसके अगले दिन जब एकादशी आएगी उस दिन हम देखिए एक बर्तन ले लेंगे। आपके पास कोई भी बर्तन हो तो उसमें स्वास्तिक बना लें या फूल उसमें अर्पित कर लें, क्योंकि इस दिन एकादशी पे हमें अपने लड्डू गोपाल की विशेष सेवा पूजा करनी होती है। तो मैंने अपने जो मेरे पास जो स्नान का पात्र है अपने लड्डू गोपाल का, उसमें मैंने स्वास्तिक बना लिया, फूलों का मैंने आसन दे दिया। फिर हम अपने लड्डू गोपाल को उसमें स्नान कराएंगे। अगर आप चाहें तो सादे जल से स्नान करा सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि आंवले को टुकड़े टुकड़े करके आप रात को भिगो दे, तो आप एकादशी वाले दिन उनसे स्नान करा सकते हैं। आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। आप कच्चे दूध में गंगा जल मिला के भी स्नान करा सकते हैं। तो देखिए, मैंने एक ही साथ आंवले का जो मैंने टुकड़ा कट करके रखा था वो, फिर मैंने कच्चा दूध लिया है, थोड़ा सा उसमें तुलसी दल पत्र रख लेंगे। उसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल को अच्छे से स्नान कराएंगे। तो चलिए, हम अपने लड्डू गोपाल जी को आज आंवले के रस से और कच्चे दूध से स्नान कराते हैं। आप चाहें तो पंचामृत से स्नान कराएं। आपके घर में जितने लड्डू गोपाल हैं उन सभी को आज हम विशेष पूजा करेंगे एकादशी के। कहा जाता है कि एकादशी के दिन किया गया व्रत 1000 एकादशियों से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो देखिए, मैंने रात को जो टुकड़े भिगोए थे आंवले का रस और फिर मैंने कच्चा दूध, एक ही में सबको साथ में मैंने इकट्ठा करके और अपने लड्डू गोपाल को नहलाएंगे। अगर आप पहली बार ये त्योहार कर रहे हैं तो पहले चरणों में उनको लगा लें। और सबसे पहले, अगर आज के दिन रंग भरनी एकादशी है तो आज के दिन आप चाहें तो लड्डू गोपाल के ऊपर गुलालों से होली खेल सकते हैं, और चाहे तो अबीर से होली खेल सकते हैं। अभी मैंने अबीर नहीं लगाया क्योंकि अभी सर्दियाँ बहुत ज़्यादा है, पर एकादशी वाले दिन विशेष करके हमें पूजा करनी होती है क्योंकि उस दिन हमारा रंग भरनी एकादशी है। तो उस दिन हम अपने लड्डू गोपाल को पहले गुलाल से होली खेलेंगे। उसके बाद हम उनको आंवले के रस से स्नान कराएंगे, पंचामृत से स्नान कराएंगे। तो देखिए, हम अपने लड्डू गोपाल को मैंने पंचामृत से आंवले के रस से स्नान करा दिया है। उसके बाद मैं सादे जल से स्नान करा के उनको अच्छे से पोंछ लूंगी, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल धातु के बने होते हैं। तो अगर पानी रह जाता है तो जगह जगह हमारे लड्डू गोपाल काले पड़ जाते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल को अच्छे से पोंछ लेंगे। और आज के दिन हम अपने लड्डू गोपाल को पीले वस्त्र धारण कराएंगे। और आप चाहें तो कोई भी आपके पास काले नीले वस्त्र छुड़ा के कोई भी वस्त्र हो आपके पास, तो वो अपने लड्डू गोपाल को जरूर आज के दिन पहनाए, क्योंकि कहा जाता है कि हमें अपने लड्डू गोपाल की, जो हमारे श्री हरि विष्णु हैं, उनका जो स्वरूप हमारे लड्डू गोपाल है, तो इसीलिए इस दिन उनको एकादशी बहुत ही प्रिय है। तो हमारे लड्डू गोपाल का स्नान हो गया है, अब हम उनको तैयार करेंगे। तो देखिए, मैंने उनके लिए पीले कपड़े निकाल रखे हैं।
तो पीले कपड़े पहनाएंगे, फिर उनकी मैचिंग जो भी हमारे पास ज्वेलरी होगी, जो भी ज्वेलरी होगी, आभूषण होंगे, हम उन सबको अपने लड्डू गोपाल पहना के अब बहुत ही अच्छा सा एक श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार में आप जो भी आपके पास हो, और इस दिन आंवले का वृक्ष का हमें जरूर पूजन करना चाहिए। कहा जाता है कि आंवले की एकादशी पे आंवले के वृक्ष की पूजा का विधान माना जाता है। तो अगर आपके पास आसपास कहीं मंदिर हो तो आप वहाँ पे अपने लड्डू गोपाल के साथ जा सकते हैं, वहाँ पूजा कर लेंगे। नहीं तो आप नर्सरी से भी छोटा पौधा ले आके घर पे पूजा करें। और आज के दिन जरूर हमें आंवले की एकादशी पे आंवले का पूजन जरूर करना चाहिए। तो देखिए मेरे लड्डू गोपाल का श्रृंगार हो चुका है, और इत्र हमें अपने लड्डू गोपाल को अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि सुगंधों का महीना है और रंगों का महीना है। तो इसलिए हम अपने लड्डू गोपाल को इत्र लगाएंगे, फिर उनको आईना दिखाएंगे, फिर उनको हम मोर पंख लगाएंगे। तो देखिए हमारे लड्डू गोपाल बहुत ही प्यारे श्रृंगार कर दिया हमने। तो देखिए आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि मेरे लड्डू गोपाल का आज का श्रृंगार कैसा लगा। फिर हम उनको आईना दिखाएंगे ताकि उनको भी पता लगे कि उनकी मैया ने उनको श्रृंगार कितना किया है, कैसा किया है। तो सबसे पहले हम जहाँ अपने लड्डू गोपाल को विराजमान करेंगे, सिंहासन पर बिठाएंगे, तो पहले हम दीप प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि दीप हमारे पूजा का साक्षी माना जाता है। तो दीप हमें कभी भी खाली नहीं जलाना चाहिए। तो देखिए हम दीप जलाएंगे, फिर हमको आपके पास जो भी भोग हो वो भोग लगाएंगे हम अपने लड्डू गोपाल को। दूध का भोग लगाएंगे, जल का भोग लगाएंगे, मेवों का भोग लगाएंगे, और आपके पास जो भी ऋतुफल है उनको आप भोग लगाएं, अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाएं। और आज के आंवले की एकादशी के दिन अपने लड्डू गोपाल को आंवले का भोग जरूर लगाएं। तो ये देखिए मैंने तुलसी का डंठल एक तोड़ के मैं रख लेती हूँ, और मैं रोज मतलब हफ्ते दिन के लिए मैं ये डंठल तोड़ के रख लेती हूँ। तो डेली मेरा अपने लड्डू गोपाल के लिए मेरा तुलसी बार बार जी तोड़ने नहीं जाना पड़ता है, मेरा काम इसी में से चल जाता है। और एक आंवले की एकादशी पे हमें आंवले का भोग जरूर लगाना है। और आप कहीं से भी एक मिल जाए, आपको 2 आंवले मिल जाए तो वो जरूर आप लगाएं आंवले का भोग, क्योंकि आंवले की एकादशी पे आंवले का विशेष महत्व माना जाता है। फिर हम अपने लड्डू गोपाल को चंदन का टीका लगाएंगे, और चंदन का टीका हमारे लड्डू गोपाल को आज प्रिय होता है। तो इसलिए हम चंदन का टीका लगाएंगे अपने दोनों लड्डू गोपाल को। और आज के दिन आप व्रत ना भी रख पाए तो भी अपने पास आसपास कहीं पेड़ हो, पौधे हो, आंवले का पेड़ हो, तो जरूर वहाँ जाए। और देखिए रंग भरनी एकादशी है, तो हम अपने लड्डू गोपाल को गुलाल अर्पित करेंगे। गुलाल थोड़ा सा उनके गालों पे थोड़ा थोड़ा गुलाल अर्पित करेंगे, क्योंकि हमारे ब्रिज में, हमारे मथुरा वृंदावन में रंग भरनी एकादशी के दिन से ही होली शुभारंभ हो जाती है और खूब होली खेली जाती है। मतलब होली की वर्षा होती है वृंदावन और मथुरा में। और फिर हम उनको आरती करेंगे। आरती में आप जो भी अपने, जब से आप आरती करते हैं वो आप अपने लड्डू गोपाल की आरती करें। फिर अगर आपके पास कथा हो, बुके हो, तो आप कथा भी इस दिन सुन सकते हैं। बिना व्रत किए भी पूजा और कथा हमें जरूर करनी है। तो ये देखिए हम अपने लड्डू गोपाल को जया एकादशी के दिन ऐसी विशेष पूजा करनी है, और हाथ जोड़ के क्षमा मांग के पूजा में रहित कमियों की हम क्षमा मांगेंगे। फिर आज के दिन हमें ये एकादशी के दिन पीले रंगों का विशेष महत्व माना जाता है। तो आज के दिन हमें पीले फूल जरूर अर्पित करने चाहिए अपने लड्डू गोपाल को। तो आपके पास जैसे भी फूल हो, लाल हो, पीले हो, तो पीले आपको जहाँ से भी मिल जाए वहाँ से पीले फूल आप जरूर अपने लड्डू गोपाल के पास अर्पित करें, क्योंकि एकादशी में पीले रंग का विशेष महत्व माना जाता है। आपके पास जो भी फल हो, क्योंकि इस जो सीजन चल रहा है हमारा फाल्गुन का महीना, इसमें हमें फलों की कमी नहीं होती है, क्योंकि ये बसंत का महीना है। तो बसंत के महीने में बहुत ही अच्छा महीना माना जाता है। उसके बाद हम दीप दान करेंगे। अगर आपके पास एक्स्ट्रा आंवला हो तो आंवले का भी दीप दान करना इस दिन विशेष महत्व माना जाता है। तो आप चाहें तो आंवले का दीप दान करें, या आप चाहें तो जो मिट्टी के दिया आते हैं उसमें आप 5 दीप जला के 11-21 आपके पास जितने दिए हो, या फिर आपके पास जितना आंवले का दिया हो, तो आपने आंवले में थोड़ा सा गड्ढा बना के उसमें बाती लगा के आंवले का दीप दान कर सकते हैं आम के पत्ते पे। तो मेरे पास मिट्टी के दिए थे, तो मिट्टी के दिए शुभ होते हैं, इसलिए मैंने मिट्टी के दीप दान किए हैं। आप चाहे तो ये मिट्टी का दिया आप अपने एक आंवले के पेड़ के पास रखिए, अपने लड्डू गोपाल के पास रखिए। ये जो दीप दान हमें शाम को करनी होती है, संध्या वेला में, जब हमारा सूर्य डूबते हैं, तब हमें ये दीप दान करना होता है। आप चाहे तो
दीपदान अपने तुलसी जी के हैं घर के बाहर, और अपने मंदिर में, या आप चाहें तो अपने लड्डू गोपाल के पास ही अपने दिए रख सकते हैं। अपने मंदिर में 5, 11 या 21 दिए जो आपने दान किए हैं शाम को, वो रख सकते हैं। तो देखिए हमारा एकादशी का पूजा, जो हमारे लड्डू गोपाल की जो एकादशी विशेष पूजा होती है, हमें ऐसे करनी चाहिए। तो आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो इस साल जो हमारा जो आंवले की एकादशी पड़ा है वो 10 मार्च को पड़ा है। तो इस दिन आप जरूर एकादशी का व्रत करें। अगर व्रत ना कर पाए तो आंवले के वृक्ष के यहाँ जरूर पूजा करें और आरती करें। तो मिलते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सब।